के माध्यम से आप देख रहे हैं निःशुल्क एनसीईआरटी सीरीज, जिसमें हम इस सीरीज के अंतर्गत आज देखने वाले हैं हम क्लास 8 यानी कि कक्षा 8 की जो एनसीईआरटी है कौन सी जियोग्राफी की, जिसका आज हम देखेंगे पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड। इसमें टोटल दोनों पार्ट को कंप्लीट करेंगे हम। इसमें पार्ट फर्स्ट और सेकंड दोनों पार्ट को हम कंप्लीट मर्ज करके इसमें एक ही चैप्टर फर्स्ट को हम इसमें कंप्लीट कर लेंगे, जो कि बोर्ड क्लास के जितने भी बच्चे हैं उनको यानी कि पढ़ने में और समझने में ज़्यादा दिक्कत ना हो, जिससे कि वो वीडियो के माध्यम से सारी जो 8वीं क्लास की जितने भी हम बुक्स हैं उनको सभी एनसीईआरटी को हम वीडियो के माध्यम से सभी को कवर करेंगे। तो इसमें आज हम देखेंगे कि जो इसका चैप्टर है, कुल कितने चैप्टर है इसमें कुल 6 चैप्टर हैं, जिसमें कि फर्स्ट चैप्टर में है संसाधन है, और सेकंड में है भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव संसाधन। चैप्टर थर्ड में खनिज और शक्ति का संसाधन, चैप्टर फोर्थ में कृषि है, चैप्टर 5 में उद्योग है, और चैप्टर 6 में मानव संसाधन है। तो जिसके बारे में हम देखेंगे। तो आज देखेंगे हम चैप्टर फर्स्ट में संसाधन क्या है, संसाधन की संसाधन है क्या, इसके बारे में हम देखेंगे। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मोना, राजू जो अपना घर को क्या कर रहे थे, सफाई कर रहे थे, तो करने पर अम्मा उनकी मदद करें कि अम्मा क्या मदद करें, जो सफाई कर रहे थे वह घर से जो सामान को बाहर रख रहे थे उनको देखने के लिए, जैसे कि कपड़ा है, बर्तन है, अनाज है, कंघा, शहद की बोतल है, किताबें हैं तथा अन्य जो उपयोगी वस्तु हैं उनको बाहर निकाल कर रहे थे, जिसकी कि उसकी देखभाल कौन करे, अम्मा करे। फिर मोना ने कहा, इसलिए ये महत्वपूर्ण है, अम्मा ने कहा ये संसाधन है। जो संसाधन क्या है, संसाधन मतलब अम्मा से राजू ने प्रश्न पूछा। अम्मा ने बताया कि प्रत्येक जो वस्तु हैं जिनका उपयोग आवश्यकता को पूरा करने के लिए किया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। संसाधन का मतलब होता है कि जो कि हमारे दैनिक जीवन की जो उपयोगी वस्तुओं को आने की उपलब्ध करने पर जिन्हें हम अपनी आवश्यकता की पूर्ति होती, जिन्हें हम क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। आपने जो अपने चारों ओर देखिए और निरीक्षण कीजिए, संसाधन में विभिन्न प्रकार के पहचाने सक्षम होंगे, जिसको लाने के लिए पीने और उनमें से किसी जो विद्युत का उपयोग करते हैं, स्कूल के घर पहुंचने के लिए रिक्शा, पाठ्य पुस्तक, अन्य उपयोगी जो अध्याय करते हैं। ये सभी संसाधन अपने पिता से अपने आने की नाश्ता तैयार किया जाता है, जिन्हें कि आने की ये नाश्ता करने के लिए ताजी सब्जी का उपयोग किया जाता है, जो कि एक संसाधन है। जल, विद्युत, रिक्शा, सब्जियां, पाठ्य पुस्तक, इन सभी में जैसे कि उनमें से सभी वस्तुओं का उपयोग करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, जैसे कि दैनिक जीवन में हम इन सभी चीज़ों का उपयोग करते हैं, इसलिए उपयोगी हैं और पदार्थों के लिए अथवा प्रयोजित भी एक संसाधन है। तो इसमें राजू जब जानना चाहता था कि उन्हें वस्तुओं कैसे बनती हैं, और अम्मा ने उन्हें उन सभी चीज़ों के बारे में बतलाया कि वस्तुओं को किस तरह से संसाधन का उपयोग बहुत ही मूल्य होता है, इसका क्या होता है, मूल्य होता है, जिससे कि उनके दैनिक जीवन में उनका उपयोग किया जाता है, और इसका प्रयोग अथवा उनमें से मूल्य प्रदान करने सभी संसाधन क्या कहलाते, वह मूल्यवान होते हैं, जो अम्मा ने कहा। मूल्य का अर्थ महत्व क्या होता है, और उन संसाधनों का आर्थिक मूल्य, जबकि और उनका आर्थिक मूल्य नहीं होता। उदाहरण के लिए धातु आर्थिक मूल्य होता है, लेकिन उसमें मनोरम वृत्त आर्थिक मूल्य नहीं है, परंतु ये दोनों संसाधन कैसे होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। मनुष्य की आवश्यकता मनुष्य की जितनी भी आवश्यकता है उनको पूरा करते हैं। कुछ संसाधन जैसे कि आर्थिक रूप से मूल्यवान भी हो सकते हैं, आपके जैसे कि दादी के घरेलू नुस्खे भी जो वाणिज्य के मूल्य नहीं है, लेकिन उन्हें क्या कहते हैं, पेटेंट करने पर उपरांत ही मेडिकल फार्म में बेचे जाए, क्योंकि जो सामान बनाया जाता है उसको पेटेंट मिलता है, जिसके बाद ही वह
मार्केट में सप्लाई होता है। ये आर्थिक रूप से ये मूल्यवान हो सकते हैं। शब्दावली पेटेंट, इसका तात्पर्य अथवा आविष्कार जो एकमात्र अधिकार है। तो इस तरह से इनका उपयोग करते हैं। समय और प्रौद्योगिकी के दो महत्वपूर्ण कारक हैं। ये पदार्थ को संसाधन में परिवर्तित, कौन कौन से? समय और जो प्रौद्योगिकी, इन दोनों को परिवर्तित करते हैं। जैसे लोगों की आवश्यकता के संबंधी स्वयं के महत्वपूर्ण संसाधन है, जैसे कि इसका विचार, ज्ञान, आविष्कार, खोज इत्यादि जो संसाधन रचना के रूप में खोजे गए आविष्कार हैं। ये अन्य आविष्कार जो आग को खोज पाने एवं अन्य प्रक्रिया को प्रचलित करना चाहिए। आविष्कार अंततः परिवहन के लिए जो कि नवीनतम क्या है विधियों के द्वारा जल विद्युत बनाने और प्राकृतिक प्रौद्योगिकी तेजी से ऊर्जा संरक्षित करने का एक महत्वपूर्ण संसाधन बना दिए गए। जैसे कि मैं बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है, इसलिए मैं एक संसाधन हूँ। संसाधनों के आप देखेंगे किस प्रकार, यानी कि संसाधन। अब देखते हैं संसाधन के प्रकार। सामान्यतः संसाधनों जैसे कि प्राकृतिक, मानव निर्मित जो प्राकृतिक संसाधन। अब देखेंगे हम प्राकृतिक संसाधन क्या है। प्राकृतिक संसाधन जो संसाधन प्राकृतिक में मूल्यवान प्राप्त होते हैं, अधिक संशोधन में आने के संशोधन के लिए उपयोगी लाए जाते हैं, जैसे कि प्राकृतिक संसाधन किए जाते हैं कहलाते हैं। मतलब कि जो वे संसाधन जो प्राकृतिक से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधित किए बिना ही हम उनका उपयोग करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें प्राकृतिक संसाधन कहा जाता है। यहाँ पर आपको एक सवाल भी बन सकते हैं, वन लाइनर सवाल भी यहाँ बन सकता है कि प्राकृतिक संसाधन की आप परिभाषा बतलाइए। तो आप यहाँ से उसका आंसर दे सकते हो। जैसे कि फिर इसमें वायु है, जिसमें कि सांस लेते हैं, हमारी नदियाँ, झीलें, मृदा, खनिज सभी प्रकार के प्राकृतिक संसाधन हैं। इन संसाधनों को बहुत ही निःशुल्क उपहार है जो सीधे उपयोग में लाए जाते हैं और फिर परिस्थिति के अनुसार संसाधन भी अच्छी तरह से इनका औजार का आवश्यकता नहीं होती। प्राकृतिक संसाधन प्राकृतिक रूप में नवीनीकरण, अनवीनीकरण इस प्रकार के संसाधन में विभाजित किए जाते हैं। और हम देखेंगे इसका फिर कि नवीनीकरण संसाधन वे संसाधन जो प्राकृतिक में शीघ्रता और नवीनीकृत को पूरित हो जाते हैं, जिसमें कि कुछ असीमित होते हैं तथा कुछ मानवीय क्रियाओं के द्वारा प्रभावित नहीं होते। और जैसे कि सौर, पवन, और फिर इसमें हम कुछ ऐसे नवीनीकरण संसाधन जैसे कि घरेलू मृदा और अन्य लापरवाही से किया गया उपयोग भंडार जो प्राकृतिक में जो प्रभावित कर सकती है। असीमित नवीनीकरण संसाधन जो प्रतीत होते हैं, जो फिर उस प्रकार जल की कमी और प्राकृतिक संसाधन सूखना और कुछ विश्व में भी इस प्रकार की जल सूखने से विश्व में भी इस प्रकार की समस्या उत्पन्न हो रही है। अनवीनीकरण संसाधन जिसका उपयोग कि हम एक बार उपयोग करने पर इसका दोबारा से पुनः उपयोग में नहीं कर सकते। वे संसाधन जिनका भंडारण सीमित है और भंडारण पर एक बार समाप्त होने पर उनकी नवीनीकृत पुनः पूरित होने पर यानी कि लाखों या हजारों वर्ष लग जाते हैं, जब फिर से वो है यानी कि नवीनीकरण हो जाते हैं, तो उसको बहुत टाइम लगता है। जैसे नवीनीकरण संसाधन जैसे कि हम उनको उपयोग करते हैं और फिर उसका पुनः उसका यानी कि उपयोग करने के बाद उन्हें फिर से ही दोबारा हम उपयोग में लाए जा सकते हैं, जिससे कि उसको नवीनीकरण संसाधन के सौर ऊर्जा को हम कभी भी समाप्त नहीं होता, क्योंकि वह दिन प्रतिदिन मिलता ही रहता और वह एक ऐसा संसाधन है जो कि कभी समाप्त ना होने वाला संसाधन है। जैसे कि इसमें अम्मा की सूची क्या सूती वस्त्र है, यानी कि अयस्क बुद्धि, औषधि और चिकित्सा है, और फिर कोयला है, मनोरम है, कृषि भूमि है, शुद्धि यानी कि शुद्ध पर्यावरण है, और यानी कि लोक गीत है, सुहाना मौसम है, संसाधन है, और इस प्रकार के अनेक प्रकार के दादा दादी जो उनकी माँ के नुस्खे को हमको इस प्रकार से मिलते हैं, इस प्रकार हमको देखने को मिलते हैं। अब फिर हम देखते हैं कि इसमें कि किस प्रकार इस प्रकार के संसाधन को अनवीनीकरण संसाधन कहलाते हैं। जैसे कि इसमें कोयला है, पेट्रोल है, प्राकृतिक गैस का उदाहरण। प्राकृतिक रूप से संसाधन में भूभाग है, जलवायु, ऊंचाई है तथा अनेक प्रकार के भौतिक कारकों पर निर्भर करते हैं। इस प्रकार से हम भिन्नता के कारण ही वितरण क्या होता है, आसमान होता है। और फिर इसमें हम देखें कि
मानव निर्मित संसाधन की मानव के द्वारा किस प्रकार के संसाधन को निर्मित किया गया है, अब बनाया गया है। कभी कभी प्राकृतिक संसाधन बन जाते हैं जिसका मूल्य की बदल दिया जाता है और फिर लोग ऐसे के संसाधन में नहीं हो पाते हैं। लोगों पर वह लोहा बनाना नहीं सीखा जाता। जो प्राकृतिक संसाधन में इसका उपयोग पुनः हम सड़क, मशीन आदि वाहनों में निर्मित क्या कहलाते हैं, ये मानव निर्मित संसाधन कहलाते हैं, जो कि मानव के द्वारा ही बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार के संसाधन निर्मित इसलिए है जो कि प्राकृतिक संसाधन का उपयोग करके मानव निर्मित अन्य संसाधन बनते हैं, जिसमें कि मोना ने समझाते हुए कहा कि हाँ राजू, इस प्रकार से चलाया जाता है। फिर मानव निर्मित संसाधन की लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्राकृतिक पर सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा कोई ज्ञान कौशल होना चाहिए जिससे कि ये संसाधन का उपयोग कर सके। फिर सूखे के कारण ही फसलों पर विनाश क्या है और इसका समाधान भी निकाला जा सकता है। हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल। हाँ, यह सबको ज्ञान, शिक्षा और कौशल के कारण ही संभव हुआ है कि हम इसका समाधान भी किस प्रकार से जो हो रही समस्या का समाधान हम निकाल सकते हैं। तो इसमें हम पढ़े कि मनुष्य एक दूसरे से निर्भर है, जो कि किसान सभी पर अन्न उपजाते हैं और वैज्ञानिक इससे जुड़ी समस्या का उत्पादन बढ़ाने के लिए उपयोग को खोजते हैं। क्या आप जानते हो कि जो कि मानव निर्मित ये संसाधन के बारे में आप यहाँ से देख सकते हैं कि कौन कौन से संसाधन हैं जो इस प्रकार के जो डिब्बों को दर्शाया गया। तो फिर हम आगे देखते हैं इसमें। दोस्तों, यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल पे जो नीचे लाल बेल आइकन बटन दिख रहा है उसको प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप वीडियो देख सकें। तो चलिए हम देखते हैं फिर इसमें कि आगे क्या होता है कि जो औद्योगिक स्तर पर उपलब्ध कराते हैं, जिसमें कि इसलिए यह मनुष्य की एक विशिष्ट प्रकार का यह संसाधन है। मतलब कि जो उद्योगों के द्वारा इस प्रकार की हमें प्रौद्योगिकी के माध्यम से जो यानी कि जो संसाधन उपलब्ध होते हैं उन्हें क्या मनुष्य के द्वारा ही एक प्रकार से का संसाधन है। लोग मानव निर्मित अनेक संसाधन जो लोगों के द्वारा ही बनाए गए जो संसाधन उन्हें क्या कहा जाता है, मानव निर्मित संसाधन कहा जाता है। इस पर शिक्षा और जो स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं, जैसे कि उनको और अधिक संसाधन को उपलब्ध कराया जा सके और उनका निर्माण भी इस तरह से हो सके जिसमें कि उनके कौशल पर भी मानव संसाधन का विकास कहलाता है, जो उनकी कौशल विकास के आधार पर करते हैं। तो फिर मानव संरक्षण की यानी कि मानव संसाधन का किस प्रकार से संरक्षण कर सके इसके बारे में अब देखते हैं। मोना ने एक बुरा स्वप्न देखा। मोना को एक बुरा स्वप्न आया। उसने देखा कि पृथ्वी यानी कि जो पृथ्वी है जिसमें सारा जल क्या हो गया उसमें से सूख गया है और पेड़े कट गए हैं। वहां पर यानी कि अच्छा नहीं है और कुछ खाने पीने के लिए भी खाने पीने के लिए था, जो कि लोगों इससे परेशान हो रहे थे और चारों ओर भोजन की छाया यानी कि जो भोजन और छाया की तलाश में घूम रहे थे, क्योंकि भोजन और छाया की तलाश में घूमने का मतलब यह है कि पेड़ों को अधिक से अधिक मात्रा में काटा गया है, जिसके कारण कि उनको छाया नहीं मिल रही थी, इसलिए वह एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर यानी कि तलाश कर रहे थे। उसने अपनी माँ से के बारे में बताया और उसने पूछा कि अम्मा, यह क्या सच हो सकता है? कौन पूछती है? मोना पूछती है। हाँ, अम्मा ने उत्तर दिया कि यदि हम नवीनीकरण संसाधन के प्रति सतर्क नहीं रहे, मतलब कि हम इन संसाधन का अधिक से अधिक मात्रा में दोहन करेंगे, तो आने वाले कुछ समय में इस प्रकार के जो संसाधन है वह पूर्णतः समाप्त हो जाएंगे। इसको हमें इससे बचाने के लिए हमें सतर्क रहना चाहिए और इस प्रकार के दुर्लभ हो सकते हैं। अनवीनीकरण संसाधन जो कि निश्चित ही समाप्त हो जाएगा, मतलब कि एक बार जिनका उपयोग करने पर हम दोबारा से उनका उपयोग नहीं कर सकते। राजू ने पूछा कि इसके लिए क्या कर सकते हैं, तो बहुत कुछ अम्मा ने उत्तर दिया कि आपने दोस्तों से बताने की की बात क्यों नहीं बताई, यानी कि दोस्तों से इस तरह की बात आप क्यों नहीं करते। फिर संसाधन को सफलतापूर्वक उपयोग करना चाहिए, नवीनीकरण के लिए समय देना चाहिए, जिससे कि संरक्षण कहलाता, मतलब कि हम इस प्रकार के संसाधनों का अधिक से अधिक सफलतापूर्वक उपयोग करना चाहिए और इसका ना हम ज्यादा ना
कम मतलब कि बराबर की मात्रा में इसका उपयोग करना चाहिए, जिससे कि संरक्षण और यानी कि इसका संसाधन का हम इस तरह से संरक्षण कर सकते हैं। तो फिर इसमें संसाधन का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण को में संतुलन बनाए रखना चाहिए, जैसे कि सतत पोषणीय इसका विकास कहलाता है। जिस संसाधन के संरक्षण और उनके तरीके में इसके व्यक्ति के उपयोग कम एवं संरक्षण इसका पुनः क्या किया जा सके, चक्रण किया जा सके और इसका उपयोग यानी कि योगदान दे सकें। और अन्यथा इस प्रकार के विभिन्न हैं जिसमें कि सभी जीवों को एक दूसरे से जुड़े हुए बच्चे और उनके मित्रों में पुराने समाचारों यानी कि व्यर्थ यानी कि जो वस्त्र हैं उनके लिए हम किस प्रकार की डंठलियां और लिफाफे में इस प्रकार के खरीदने के लिए थैले बनाए गए। मीना ने कहा कि इन हम वस्तुओं का उपयोग ही परिवारों में देखने को हम जिन्हें हम जानते हैं। तो मुस्तफ़ा ने कहा कि आप नए संसाधन को बचाना और उसके पृथ्वी की सजीव को यानी सजीव रखना, जिससे कि और उसका संसाधन का ज़्यादा से ज़्यादा दोहन ना किया जा सके, और यह एक क्या है, एक अच्छा काम है। फिर जेसी ने कहा कि मैं बहुत ही सतर्क रहूंगी कि कागज व्यर्थ ना हो, और उसने स्पष्ट किया कि कागज बनाने के लिए बहुत ही पेड़ काटे जाते हैं, जिसकी वजह से क्या बनता है, कागज बनाया जाता है। किससे? पेड़ से। तो इस प्रकार हम इसमें देख सकते हैं कि हाँ, मैं ध्यान ध्यान रखूंगा कि मेरे घर में जो व्यर्थ ना हो। और मुस्तफ़ा ने जो उसे कहा, विद्युत जल के कोयले मिलती, विद्युत जल और कोयला कोयले से मिलती है, यानी विद्युत किससे मिलती है? जल से और कोयला से। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि घर में जल बेकार नहीं होगा, जल की एक एक बूंद मूल्यवान है। आशा ने कहा, बच्चों ने कहा कि हम सब मिलकर अंतर लाएंगे, मतलब कि हम सभी मिलकर इस प्रकार का अंतर लाएंगे। यह कार मोना और राजू ने उसके मित्रों ने किए, और उसका विचार है कि इस प्रकार आप संसाधन का संरक्षण में कैसी मदद करने जा रहे हैं कि इन संसाधनों का हम किस प्रकार से रक्षण करें। हमारी पृथ्वी और हम इस पर निवास करने वाले लोग भविष्य में पेड़ और परितंत्र ही सुरक्षा का और संरक्षण से जुड़े हैं। अब यह सुनिश्चित करना हमारा एक कर्तव्य हो जाता, मतलब कि हमें इनको किस प्रकार से सुनिश्चित करें, इसका हमारा क्या एक कर्तव्य बन जाता। सभी नवीनीकरण संसाधन के उपयोग शतपोषणीय और हमारी जो पृथ्वी पर जीवन की विविधता को संरक्षित किया जाए। प्राकृतिक संसाधन जो पर्यावरण है तंत्र की हानि को कम से कम किया जाए। सतपोषणीय सतत विकास के सिद्धांत जीवन के सभी रूपों में आदर की भेदभाव करना, यानी कि इसका किस प्रकार से भेदभाव नहीं, देखभाल करना। मानव संसाधन की गुणवत्ता को बढ़ाना, जीवन में यानी कि पृथ्वी के जीवन की शक्ति को किस प्रकार से हम विविधता का संरक्षण करना चाहिए। प्राकृतिक संसाधन के द्वारा हम कम से कम समय और पर्यावरण के प्रति व्यक्ति व्यवहार की जो अभ्यास में परिवर्तन आए, इसके समुदाय के बारे में पर्यावरण को देखभाल करके उनका योग बनाना चाहिए। देखते हैं अब हम इसमें कुछ अभ्यास प्रश्न। इसमें कि निम्नलिखित को उत्तर दीजिए, मतलब कि पृथ्वी पर संसाधन यानी कि असमान रूप से क्यों वितरित है, संसाधन संरक्षण क्या है, मानव संसाधन महत्वपूर्ण क्यों है, और इसमें सतत पोषी विकास क्या है। और फिर इसमें आप इनका उत्तर दे सकते हैं कि क्या क्या संसाधन है। संरक्षण संसाधन जिसके बारे में हमने अभी देखी, तो मानव संसाधन का महत्वपूर्ण, क्योंकि मानव संसाधन ही इसकी किस लिए इसका महत्वपूर्ण है, इसके बारे में आप देख सकते हैं। फिर इसमें सही उत्तर दीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन जो निर्मित नहीं है। कौन सा संसाधन नहीं हो सकता? उपयुक्तता है, मूल्यवान है और मात्रा। जो निर्मित नहीं है इसके बारे में देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है जो कि मानव के द्वारा बनाए गए हैं। कैंसर उपचार की औषधियां, झरने का जल, उष्णकटिबंधीय वन।
जी की तो प्राकृतिक है। कैंसर उपचार के लिए जो औषधि का निर्माण करते हैं, कौन करते हैं? मानव के द्वारा ही बनाया जाता है। और कथन को पूरा कीजिए। अनवीकरणीय संसाधन खालिस्तान होते हैं, सीमित भंडार मनुष्यों के द्वारा निर्मित निर्जीव, इसमें क्या है? सीमित भंडार, जो कि अनवीनीकरण संसाधन है, जिसका एक बार उपयोग करें तो दोबारा इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। जैसे कि क्रियाकलाप में रहीमन पानी राखी, बिन पानी सब सून पानी, पानी गए ना उभरे मोती मानस सब चूर, इसका क्या तात्पर्य है? तो इस तरह से हम इसमें देख सकते हैं कि ये कौन कौन से ये विकल्प है, खिलौना है, टॉपिक के बारे में आप यहाँ से पढ़कर आप इसका उपयोग उत्तर दे सकते हैं। दोस्तों सेशन कैसा लगा? सेशन पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं हम इसका पार्ट 2 के साथ। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।